हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2025 वालों के लिए योगी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। देखो, जिसका फ़ायदा ऑल इंडिया नीट एस्पिरेंट को मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, क्योंकि आपको पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल पे होता है और आप इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हो। आपके लिए एमबीबीएस की सीटें चाहे यूपी में बढ़े, चाहे एमपी में बढ़े या फिर राजस्थान में बढ़े, फ़ायदा सभी स्टेट वालों को मिलता है। तो चलिए अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एमबीबीएस नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी में एमबीबीएस की 700 सीटें और बढ़ी। और इतना ही नहीं, हाल ही में ये लेटेस्ट आज का ही अपडेट आया है, जहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मेडिकल छात्रों के लिए और एमबीबीएस कोर्स की 1872 सीटें। 1872 अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और ये आज का ही अपडेट है। अभी आपको डेट भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के साथ साथ मेडिकल की पढ़ाई के अवसर भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। 13 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिससे बीते वर्ष आपको पता है एक वर्ष में एमबीबीएस कोर्स की सीटें कितनी बढ़ी है, 1872। ये देखिए, अब प्रदेश में सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल सीटें कितनी हो गई, 11,200। ये उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। और इसी के साथ आप देख सकते हो, एम्स की तर्ज पर विकसित होगा संजय गांधी पीजीआई। ये लीजिए, इससे बेटर और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये जो आपका संजय गांधी पीजीआई है, ये भी एम्स की तर्ज पर विकसित होने वाला है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पे संजय गांधी पीजीआई को अब एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहाँ नए विभाग खोले जाएंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छी खबर है। और इसी के साथ ये अपडेट पे आप देख सकते हो, नीट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी में 7 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता, बढ़ेगी एमबीबीएस की सीटें। तो कुल मिला के नीट एस्पिरेंट 2025 वालों को बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। योगी सरकार सीटें बनाने में लगी हुई है। इससे एक्चुअली होगा क्या, आपका कट ऑफ कम जाएगा। तो कुछ कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, तो उनको देख लेते हैं। फाइनली यहाँ पे आपने जो कमेंट किए थे प्रीवियस वीडियो में, नीट 2025 को लेके आपके मन में जो डाउट है वो सारे क्लियर यहाँ पे होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे हर एक विद्यार्थी का कमेंट देखा जाता है, हर एक विद्यार्थी के कमेंट का सम्मान यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। पहला राम निवास सागर का कमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सर मेरे 120 मार्क्स आए थे, इसलिए मैं काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, 2025 में फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। देखो, काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों के मन में डाउट है कहीं ना कहीं कि हमने 2024 में भी एग्ज़ाम दिया और हमने मान लो काउंसलिंग नहीं करवाई और 2025 में फिर से भरना चाहते हैं, तो क्या हम एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल हो, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दिया, काउंसलिंग नहीं करवाई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो, जो अभी लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, उसमें अगर आपने काउंसलिंग करवाई और जो कॉलेज मिल गया वो ज्वाइन नहीं किया ना, तो फिर आप 2025 का नहीं भर पाओगे। लेकिन आपने काउंसलिंग ही नहीं करवाई तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में आपको नहीं मिला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो फॉर्म। अगला कमेंट अमन का कहना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सर क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होता है क्या? नहीं, एक ही होता है। क्लास 10th का जो मार्कशीट है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, वही आपका मार्कशीट है और वही लगने वाला है नीट एग्जाम में। ये काम आएगा फॉर्म भरते समय। फिर अगला यहाँ पे, सर 2024 में 126 नंबर आए थे, तो इस ईयर भी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो, आराम से भर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। अगला है राज नंदनी का, सर क्या हिंदी मीडियम के बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे? प्लीज़ सर बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है,
देखो, हिंदी मीडियम के बच्चे टॉप करते हैं, मैं तो यही कहूँगा। नीट एग्जाम में नीट का जो टॉपर रहता है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे रहते हैं अधिकतर, है ना, क्योंकि पेपर हिंदी में ही आता है पूरा। तो ऐसी बात नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपका मीडियम है सही है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। नीट का पेपर 13 लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है आपको। अगला कमेंट अमर सिंह का कहना है यहाँ पे, यदि बीएससी के बाद 10 साल का गैप है तो फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि नीट में अपर एज लिमिट नहीं लगा रखी है। कम से कम मिनिमम तो है 17, कि जिनका 17 है वही भर सकता है, लेकिन ऊपर का कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे वो आपका 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, कोई दिक्कत नहीं। अपर एज लिमिट फिलहाल तक नहीं लगा रखी है। इस बात के लिए 1 लाइक तो कर दो। दीपक का कहना है, थैंक यू सर दीपक, थैंक यू सो मच। और अगला है आलम का कमेंट, सर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग नहीं लिया, 186 मार्क्स आए थे, तो 2025 में फॉर्म भर सकते, आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है एज क्या है, तो अधिकतम एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, बस मिनिमम का ध्यान रखो, 17 साल हो जाना चाहिए दिसंबर 2025 तक। बाकी अपर का कोई लिमिटेशन नहीं है। कमल का कहना है, थैंक यू सर, थैंक यू कमल। अगला कमेंट है सुभाष का, सीबीएसई मार्क्स सर्टिफिकेट ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है सर ऊपरी एज लिमिट होगी क्या, ये देखो आप संगीता का कमेंट। तो बेटा यहाँ पे ऊपरी एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, तो ऊपरी एज लिमिट को लेके बिल्कुल भी मत डरना आप लोग, पूरा डर निकाल दो, है ना, जो भी उम्र हो भर दो फॉर्म। बट हाँ ये है कि कम से कम 17 तो होना चाहिए, ऊपरी एज लिमिट कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला कमेंट है शारदा का, थैंक यू सर, थैंक यू शारदा। अगला है सर जो सिटीजन सर्टिफिकेट है ये क्या होता है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बस वही होता है मूल निवास, ठीक है। और ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। फिर अगला है संगीता का, थैंक यू सर, थैंक यू संगीता। किशन का कमेंट है, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/8/2008 है, तो क्या मैं भर सकता हूँ, आराम से भर सकते हो। जिनका डेट ऑफ बर्थ 2008 है ये वाला, आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आराम से। अनुराग आप भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, आप भी भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और फिर अगला कमेंट है, थैंक यू सर, थैंक यू निर्मला देवी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कितने अच्छे अच्छे कमेंट है आप लोगों के, और इन्हीं कमेंटों से मोटिवेशन हमको मिलता है, और इसी प्रकार आपको सपोर्ट हम करते रहेंगे। अब बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमको पुराना पेपर चाहिए, हमको एमसीक्यू चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो वो हमको कहाँ पे मिलेगा, वो भी फ्री में। तो चलो मैं आपको तौर तरीका बता देता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। सो बेसिकली वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, नाम नोट डाउन कर सकते हो, DRM के ब्रो नाम है, इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है। इस टेलीग्राम पे सारा PDF आपको अवेलेबल करवा देंगे। और रही दूसरी बात, जिनको अच्छे से तैयारी करनी है, टेस्ट का सीरीज भी चाहिए, पूरा प्रॉपर मोबाइल में PDF भी चाहिए, तो फिर MKS एकेडमी ऐप है। इस ऐप पे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी देख सकते हो, पुराना पेपर भी देख सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके इसका बेनिफिट ले सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई देगी, 3 लाइन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करते हो ये पूरा यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। नीचे स्टोर वाला ऑप्शन है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये स्टोर वाला देख लो आप लोग, ये वाला, तो इस पर आप क्लिक करते हो तो ये इंटरफेस ओपन होता है। अब आप लोगों को देखो यहाँ पे सारे नोट्स सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, देख लो आप कितने सस्ते हैं,
ये देखो आप 2025 के अपलोड कर दिए इस ऐप पे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे एक में आपको मिल जाएंगे नोट्स। और जिनको लाइव क्लास लेनी है तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और बीएस नर्सिंग की तैयारी वगैरह सब यहाँ से आप कर सकते हो सिस्टमेटिक तरीके से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और 2025 वालों के लिए नए सिरे से तैयारी, नया बैच स्टार्ट है। और लग जाओ तैयारी में। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1872 सीटें यहाँ पे फिर से बढ़ा दी है। तो 2000 के करीब मानो, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जो भी अपडेट आएगा नीट से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।